मेरे बाप दादा नेशनल रन मरीज थे और मैं इंटरनेशनल रन मरीज बनूंगा। बीवियां ठंडियां छावा। मेरी बेगम की तरफ अगर गलत निगाह से देखा तो यकीन करो सारी जिंदगी खुसरे के पीछे दलील हो गए। बच्चे पैदा भी हम करें और संभाले भी हम। माँ बाप किस लिए होते हैं? फ्यूचर में भी मेरी यही प्लानिंग है, मैं फ्यूचर में भी रन मरीज और मेरी आने वाली नस्लें भी रन मरीज बनेंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शिकंजबीन में खुशामदीद। मैं हूँ खावर बुखारी। नाज़रीन, मुझे बचपन से ही इस बात से शदीद इख्तलाफ था कि मशरिक़ में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी कि मर्द राज है। क्योंकि हमारे मशरिक़ में जो घर था वो ऐसा बिल्कुल ना था। हमारे मशरिक़ में चाचू हनीफ का घर था और चाची शगुफ्ता आए रोज़ उन्हें मार मार कर घर से बाहर निकाल देती थी। मोहल्ले के बच्चे चाचू हनीफ को नीफा रन मुरीद कहते थे। मुझे इस बात पर बहुत ही तरस आता था। मैं जब भी चाचू से पूछता कि चाचू आप अपनी बीवी से इतनी मार क्यों खाते हैं, तो वो कहते बेटा इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आज काफ़ी अरसे बाद चाचू हनीफ का बेटा मुझे मिला। इसकी अभी भी नई नई शादी हुई है। जब मैंने इसकी अहलिया का इससे हाल पूछा तो इसने अदब से सर को झुका लिया और दोनों कानों को हाथ लगा के बोला मुर्शद बिल्कुल ठीक ने। आए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पीके रन मुरीद। अस्सलाम वालेकुम पीके, बड़े खुश लग रहे हो आप। जिनकी बीवी इतने नसीबों वाली हो, जिनके सर पे बीवी का साया हो, वो भला कैसे ना खुश हो सकता है। यार भाई, तुमने तो अपने वालिद साहब की याद ताज़ा करा दी है। खाबर भाई, मेरे वालिद साहब का नाम ना ले। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी बीवी से मार खाई है। मैं दो जूते बेगम हजूर के सीधे कर दूं तो उनका मुंह खराब हो जाता है। यार वो तुम्हारे वालिद साहब हैं, पता है कितनी मेहनत से उन्होंने तुमको पाला है। क्या किया उन्होंने मेरे लिए? किया ही किया उन्होंने। 1 रुपए का रवादार नहीं उनका। शनाख्ती कार्ड भी मैंने अपने पल्ले से बनवाया। तो शनाख्ती कार्ड में वल्दियत भी अपने ससुर की डाल देनी थी। ओ सर जी, असल माँ बाप सास ससुर ही होते हैं। मैं अपने अब्बा जी को 700 रुपए दिहाड़ी डेली देता था। वो मुझे बदले में गालियाँ निकालते थे। मैं अपने ससुर पाक बादशाह को डेली 200 रुपए देता हूँ। वो मेरा माथा चूमते हैं। यार पीके इस तरह नहीं बोलते, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते। सच में शक करवाई होता है। मोहल्ले में हर औरत कहती है पुत्र मैं तेरी मामा बजावा। वो माँ बन भी जाती है। इसी तरह हर बुजुर्ग कहता है मैं तेरे प्योवा बजावा। वो प्यो बन भी जाते ने। मगर किसी ने मैनू कभी ये आख्या कि मैं तेरा ससुर बजावा या मैं तेरी सस बजावा। यार बड़ी बेशरम आदमी हो। अच्छा ये मुझे ये बताओ कि अपनी बीवी से अपने माँ बाप की खिदमत करवाते हो? माँ बाप की दुआ लगेगी तुम्हें। उनकी क्या जरूरत, मेरी बीवी से वो खिदमत करवाएं, बल्कि वो मेरी बीवी की खिदमत करें। बीवियां ठंडियां छावा। ओहो बेहुदा इंसान, मावा ठंडियां छावा होता है। माँ बाप की दुआ लेते हैं, कामयाब हो गए तुम माँ बाप को नाराज कर रहे हो। खबर भाई, ये रीत हमारे खानदान से चलती आ रही है। मेरे बाप दादा नेशनल रन मरीज थे और मैं इंटरनेशनल रन मरीज बनूंगा। इंटरनेशनल रन मरीज साहब, मुझे ये बताओ तुम जो अपनी बीवी के इतने दिल दादा हो, तुम्हारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज ही है। मैंने तो बेगम पाक का चेहरा मुबारक भी पहली रात देखा है। खबर भाई, जब मैंने बेगम सरकार का घूंघट उठाया है तो यकीन करें उनके नूर से कमरा मुनव्वर हो गया। तो रूटीन क्या है तुम्हारी? जी मैं सुबह उठता हूँ। सुबह उठने के फ़ौरन बाद मैं पहले अपनी बेगम पाक के कदम मुबारक चूमता हूँ। वो चूमने के बाद मैं उनके उठने का इंतज़ार करता हूँ। वो जब भी जागते हैं मैं सुबह सबसे पहले उनको देखता हूँ। फिर उनको चाय पेश करता हूँ। चाय पेश करने के बाद बेगम हुजूर चाय पीते हैं। जैसे ही वो चाय पीते हैं उनकी बची हुई जूठी चाय मैं पीता हूँ। तो उसके अंदर उनका लवाब शामिल कर लूँ तो मेरी हर बीमारी को शिफा मिल जाती है। और अच्छा ये बताओ कि काम शाम भी करते हैं, सारा दिन यही मस्खरियाँ करते रहते हो? जी बेगम पाक की इज़्ज़त से मैं काम पे भी जाता हूँ। मगर काम पे जाने से पहले मैं नाश्ते के सारे बर्तन धोता हूँ और अपने वालिदैन को सख्ती से तलकीन करता हूँ मेरी बीवी से कोई काम नहीं करवाना। अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हुए हैं, अपना काम अपने करो। अच्छा तुम इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से, तो क्या कोई क्वालिटी है तुम्हारी बीवी में? क्वालिटी कोई एक हो तो बताऊँ? तो कोई एक ही बता दो। कह रहा हूँ कोई एक हो तो मैं बताऊँ ना। कोई क्वालिटी भी नहीं है तुम्हारी बीवी में, फिर भी तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो। खूबसूरत है तुम्हारी बीवी। आपकी इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। मेरी बेगम की तरफ अगर गलत निगाह से देखा तो यकीन करो सारी जिंदगी खुसरे के पीछे दलील हो गई। बेगम के साथ तुम्हारा झगड़ा भी होता है कहीं? ओ अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। खबर भाई, क्यों मैनू दोदगी करू जे? ना बेगम पाक के साथ मेरा झगड़ा, मैं गुस्ताख हो जाऊंगा। तो तुम्हारी बेगम बड़ी हंसमुख है, यानी कि गुस्सा नहीं करती वो? हाँ जी, मुर्शिद पाक गुस्सा करते हैं, मुझे सुनाते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। वो सियाने कहते हैं ना
बीवी की गालियाँ और जन्नत की हवा। ओहो जाहिल आदमी, वो माँ की दुआ जन्नत की हवा है। नहीं नहीं, मेरी हर कहावत बेगम से शुरू होती है और बेगम पाक भी खत्म होती है। क्या कभी तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज हुई है? ओ ना जी ना, कि ने बेगम ने उस्ताया, उन्हें रक्षा ही चलाया। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? बच्चे पैदा करने का भी फैसला ही नहीं किया। मुर्शिद पाक कहते हैं कि बच्चे हो गए तो संभालेगा कौन? तुम संभालोगे, तुम्हारे बच्चे हैं। अच्छा जी अच्छा, बच्चे पैदा भी हम करें और संभाले भी हम। माँ बाप किस लिए होते हैं? मेरे सास ससुर ने मुझे गुलाब के फूल जैसी बेटी दी है और मैं बच्चे पैदा कर करके उसे गोभी का फूल बना दूं। तो तुम भी तो पैदा हुए हो। मैं पैदा तो होया, हमारा तो हाल भी तो देखो। और दोबारा तुमने अब माँ बाप की गुस्ताखी नहीं करनी। मैं तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर तुमने अपने माँ बाप की गुस्ताखी की, मैं तुम्हें शो से बाहर निकाल दूंगा। ये हमारे माशरे में बदहाली की वजह है। बेगम के गुस्ताख तो बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के गुस्ताख नहीं बर्दाश्त होते। माँ बाप की क्या है, माँ बाप तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कुरी नहीं की किसी दिन। अच्छा, तुमने वो रनमुरीदी वाला शरबत भी बनाया हुआ है, वो कौन सा शरबत है? जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक देचकी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा नीम गर्म पानी ले लेना है। नीम गर्म पानी के साथ आपने बेगम पाक के पाँव अच्छी तरह धोने हैं। उसके साथ बेगम पाक की थकावट दूर हो जाएगी। बाद दोस्त कहते हैं कि हम पाँव नहीं दबा सकते, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं जब तक बेगम पाक के पाँव ना दबाऊँ मुझे नींद नहीं आती। उसके अंदर थोड़ा शहद मिला लेना है। शहद मिलाने के बाद आपने 3 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा पीनी है। रनमुरीद तैयार हो जाए। ओहो, ये बेशर्मी वाला शरबत, बल्कि इसका नाम तुम रखो शरबत बेशर्मी। ये तुम ही पियो। अच्छा मुझे ये बताओ, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? फ्यूचर में भी मेरी यही प्लानिंग है, मैं फ्यूचर में भी रनमुरीद और मेरी आने वाली नस्लें भी रनमुरीद बनेंगी।